नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और प्रशांत किशोर पिछले दिनों गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया था। उस रैली के पहले ये एक कुदरती कुमार कहें या जो भी कहें, उसमें पूरा उनका पंडाल वगैरह उड़ गया, पूरा गांधी मैदान पानी से लबालब भर गया था। फिर भी उसके बाद रैली का जो कार्यक्रम है वो यथावत रहा और रैली का आयोजन किया गया। और उसके बाद प्रशांत किशोर जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो जो प्रशांत किशोर पूरे ये पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सभी पे जहां हमलावर रहे, अचानक से उनके जो है सुर बदले नजर आए गांधी मैदान में। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। वो लालू यादव की राज को याद कर रहे थे और नीतीश कुमार को घेर रहे थे। यानी लालू नीतीश की जोड़ी जो एक समय फेमस थी, उसी जोड़ी को वो घेर रहे थे गांधी मैदान के रैली में। और उसके बाद ये अलग बात है, वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, कारण जो भी हो उस पर नहीं जाना चाहता। चाहे वो जो उस समय मतलब कुदरती घटना हुई थी, जो कुदरत का जो कहर था उसके वजह से आदमी कम आए होंगे, या जैसा प्रशांत किशोर कह रहे थे कि प्रशासन जगह जगह पे हमारे लोगों को रोक रही है, आने नहीं दे रही है, सारा रूट जो है गड़बड़ करके रखा है, वो ये अलग मैटर है। लेकिन भीड़ कम थी। जो भी भीड़ थी उसके बाद भी लोग जो उनका गुणगान कर रहे थे, बहुत सारे जो एक कह सकते हैं कि कुछ मीडिया के लोग या सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो हैं उनके गुणगान कर रहे थे, वो अलग मैटर है, उस पर भी नहीं जाना चाहते। प्रशांत किशोर जो सब दिन मतलब अभी पिछले कुछ समय से कि नौमा पास नौमी फेल वगैरह कर कर करके तेजस्वी यादव पर हमलावर होते थे, अचानक से वो बीजेपी के रास्ते पे चले गए कि लालू यादव को घेरने लगे, लालू यादव की बात करने लगे, जंगल राज की बात करने लगे। और उसके बाद सीधा सीधा वो नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। उस पूरी रैली में मैक्सिमम टाइम जो है वो नीतीश कुमार पर भी हमला बोले। और उसके बाद जिस तरह से तू तड़ाक नीतीश कुमार के लिए उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वो बड़ा ही कह सकते कि वो निंदनीय है। एक फिल्मी डायलॉग तक उन्होंने मारा कि जो भाई श्राद्ध कराता है वो मतलब ब्याह जो कराता है वो श्राद्ध भी कराता है, जो पूजा कराता है वो श्राद्ध भी कराता है। इस तरह की वो बातें कह गए। बड़ी बड़ी बातें तो वो सब दिन कहते आए कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, इस तरह की वो बात करते आए हैं। ये अलग बात है कि वो उपचुनाव में एक भी विधायक नहीं बनवा पाते। 3 सीटों पे जमानत जब्त हो जाती है, एक सीट पे किसी तरह मतलब वहां पे वो अच्छी फाइट करते हैं, वो भी उस व्यक्ति की बदौलत जो वहां पे चुनाव लड़ रहा होता है। और उसके बाद पूरे जनसुराज से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अभी उसी चीज को वो गीत गा रहे हैं कि 1 साल भी नहीं हुआ और हमारे पास 10% के आसपास जो है वोट मिले हैं हमें। जबकि उसमें अगर देखा जाए तो वो सारा का सारा वोट वहीं उसी विधानसभा क्षेत्र में मिले थे, बाकी जगह पे जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन खैर, अब उनकी जो उस मतलब चुनावी जो रैली थी उसमें अगर देखें, चुनावी रैली इसलिए कह रहा हूँ कि चुनावी साल है तो चुनावी रैली ही कहूंगा, कि जो वो राजनीतिक प्रदर्शन करने चाह रहे थे और अचानक से, जिससे वो कहते क्या है कि उनका 2-3 घंटे वो लेट से पहुंचते हैं, शाम का वक्त है, शाम को पहुंचते के साथ वो मंच पे पहुंचते हैं, मंच पर पहुंचते ही वो माइक ले लेते हैं। माइक लेकर के एक मंच पर बनाया गया था जहां पे वो घूमते हुए बात करेंगे। वो घूमते नहीं, एक जगह पे खड़ा होते हैं और वहीं पर वो बात करते हैं, और बात करते करते पूरे गुस्से में, तल्ख लहजे में, तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करते हुए वो जो कुछ क्या कहा उन्होंने भाषण में, वो आप लोगों से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि इतना निकम्मा प्रशासन है कि जाम में फंसे लोगों की मदद नहीं कर पा रहा। आप सोचें कि जाम लग जाता है, कहीं कहीं पे भी जाम लग जाता है, उस पर ये कह रहे हैं कि अब ये अलग बात है कि इनके लोग वहां नहीं पहुंच पाते, इस पर वो कह रहे हैं कि भाई जाम भी नहीं छुड़ा पा रहे। नीतीश को उखाड़ फेंकना है। मोदी जी आकर कहेंगे तो भी हम लोग नहीं मानेंगे। मोदी जी आकर करके आपको क्यों कहेंगे और आप क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपको मोदी जी ने यहाँ भेजा है? क्या जो राजद कह रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो आप इस बात को बल दे रहे हैं? इसका कर करके बिहार में बदलाव चाहिए, ये भी वो कह रहे हैं। जनता का राज चाहिए या लालू मोदी नीतीश का राज चाहिए। फिर यहाँ पे मोदी को घेर भी रहे, एक तरफ कहते हैं मोदी जी भी कहेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। तो जब आपके वो विपक्षी हैं, जब आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो मोदी जी आपको कहेंगे क्यों? और मोदी जी के कहने पर आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे, इस बात के क्या लेना देना है? 6 महीने के लिए कमर कस लो, मतलब पूरे आवेश में वो ये बात कह रहे हैं
उनके आप चेहरा को इमेजिनेशन कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, और वो जो बोलते हैं जिस लहजे में, नवंबर में आपको नई सरकार बना के देंगे, ये अहंकार की भाषा है प्रशांत किशोर की, कि हम नई सरकार बना के देंगे। जबकि अभी भी मैं कह रहा हूं, पिछले वीडियो में भी मैं कहा था कि इनकी सीटें सिंगल डिजिट में रहेंगी, जनता की सरकार बना के देंगे। वो तो जनता की सरकार बननी है, जिसकी भी बननी हो जनता की सरकार ही बननी है, ये कौन सी नई बात आप बोल रहे हैं भाई। आज जो पाप किया है, बिहार बदलाव यात्रा में आपके गांव और प्रखंड में आकर हिसाब लेंगे। नीतीश के कान तक आवाज जाना चाहिए, पलटू चाचा के कान में आवाज जाना चाहिए। अब पलटू चाचा भी है, राजद से ये शब्द उन्होंने ले लिया है। प्रशासन की मदद से हम लोगों को रोकने की कोशिश की है, जबकि सच्चाई जस्ट इसके उल्टा है, विपरीत था। मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि डीएम साहब ने भी आके पोल पट्टी खोली है प्रशांत किशोर की, जितने भी आरोप लगाए उसका जवाब दिया है उन्होंने। कोई भी प्रशासन क्यों रोकेगा भाई, आपके उतने लोग जा ही नहीं रहते। जो आपने जो बनाया था, धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। वो भी आपकी शैली के वजह से, आपके बोलने की वजह से, आपके कार्यशैली के वजह से, आपके तानाशाही प्रवृत्ति के कारण, इस कारण से जनसुराज के साथ जितने तेजी से लोग जुड़ रहे थे, उतने तेजी से लोग छोड़ भी रहे हैं। तो आपको प्रशासन क्यों रोकेगी और क्यों रुकवाना चाहेगी? आप तो गिनती में नहीं ही नहीं है। अब वो कहते हैं, इस नीतीश जी के बारे में कहते हैं, इस आदमी की खैर नहीं है। अगर 2015 में मैंने मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठे होते। मतलब सोचिए किस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है कि इस आदमी की खैर नहीं है। अगर 2015 में मैं इसकी मदद नहीं करता, मैं इसकी मदद नहीं करता, जबकि नीतीश जी या मोदी जी या जितनी भी पार्टियों का ये चुनाव प्रबंधन का कार्य देखा है बंदा, तुम्हारा वो मालिक रहा है, तो मालिक को इस तरह से नहीं बोला जाता है। और आज बहुत बड़ा होशियार बन रहे हैं। आपने गांव देहात में सुना होगा, जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। मैंने बोला था ना कि एक फिल्म में डायलॉग भी उन्होंने मारा। तो इनका पूरा उपाय राजनीतिक श्राद्ध जन सुराज के लोग करेंगे, ये संकल्प लेकर जाइए। ये अलग बात है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ये बंदा कर रहा है कि इस आदमी को मैंने ये किया, वो किया, नहीं तो ये हो जाता, वो हो जाता। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार ने इस बंदे को हायर किया था कि भाई मेरा तुम पोस्टर बैनर बनाओ, मेरे लिए राजनीतिक मतलब जो है नारा गढ़ो, सारा कुछ तैयार करो, बैनर पोस्टर कैसे बनेगा वो तैयार करो, बस चुनाव प्रबंधन देखो। और ये आदमी कह रहा है कि मैंने उसको बचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और तू तड़ाक कर रहा है। भाई तुम्हारा मालिक है, मालिक के साथ ऐसा नहीं बोला जाता है। तो प्रशांत किशोर उस व्यक्ति से ज्यादा तो आज की रैली आईपी गुप्ता ने जमा कर दी। वो अलग बात है कि किसी ने कहा, बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं मीडिया के लोग हैं कि शायद वो संभवतः जो आज के दौर में ये कहना कि बिना पैसे के उतनी भीड़, मतलब लाखों की भीड़ जमा हो जाए गांधी मैदान में, ये बेईमानी होगी। बिना पैसे की भीड़ जमा नहीं होती है। फिर भी मैं ये मानता हूं कि प्रशांत किशोर से तो ज्यादा, बहुत ज्यादा भीड़ आज के दौर। प्रशांत किशोर का जो जिस दिन पार्टी गठित हो रही थी 2 अक्टूबर को, उस दिन भी उतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि आज भीड़ आईपी गुप्ता के रैली में थी। तांती तत्वा समाज के, यानी पान जो है इस तरह से कर करके एक रैली उन्होंने किया था, उसमें आज भीड़। आज वो भी पार्टी गठित। इसके पहले शिवदीप लांडे ने भी एक पार्टी बनाई। मैं नाम ही, इतनी पार्टी आ गई कि नाम अब याद ही नहीं रहता कि कौन कौन पार्टी है। पुष्पम प्रिया की पार्टी है, आशुतोष कुमार की पार्टी है, रावण की पार्टी है, अब प्रशांत किशोर की पार्टी है, शिवदीप लांडे की पार्टी है, आईपी गुप्ता की पार्टी है। ये नई पार्टियों का ये लोग है। अब इतना नाम कहाँ से पही रखेगा यार। और भी बहुत सारे पार्टी हैं। तो प्रशांत किशोर जो ये, इनके अंदर जो अहंकार भरा है ना, वो नस्ते नाबूद हो जाना है। और उसके अहंकार के पीछे कारण पैसा है। अभी देखिए 1000 करोड़ इनको फंड मिल गया है, जैसा बोला जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई मैं नहीं जान रहा। विजय थालापति जो हैं, जो अपनी पार्टी का चुनावी प्रबंधन तमिलनाडु के लिए इनको दिया है, वो संभवतः शायद 1000 करोड़ इनको दिया है। अब ये समय बताएगा कि प्रशांत किशोर का क्या होगा, लेकिन मेरा मानना है कि सिंगल डिजिट में इनकी पार्टी रहेगी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। आप लोग कितना सीटें दे रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।